गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने जो बना के टेंस के आधारित पे ही दिया है, आपने काफी एंजॉय किया होगा और इसी का अब आगे का पार्ट आज हम वीडियो बना के दे रहे हैं। राइट, जो स्टूडेंट्स हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊंगा, इससे पहले मैंने बहुत सारे बेसिक टू एडवांस वीडियो मैंने बना के दिया है सब सारे चैप्टर पे, लगभग छोटे छोटे सारे चैप्टर पे, सब्जेक्ट से लेकर मतलब जीरो लेवल से लेकर सब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट को किसे कहते हैं सब्जेक्ट, इसको पर्सन के आधार पे तीन भाग में बांटे हैं, प्रेजेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और नंबर के आधार पे दो पार्ट में बांटे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन है सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन है सब्जेक्ट प्लूरल, ये सब चीज मैंने पिछले वाले वीडियो में बना के दिया है, आप उसको देख लेंगे। राइट, इसके बाद वर्ब मैंने बताया है कि कैसे इसको हम लोग समझे बेसिक से, और आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे को बहुत अच्छा लगा, वो बाद में बोलेंगे सर इसको हमको डिटेल में बताइए। मैं उसको भी बाद में भी बताया और फिर आगे भी बताऊंगा वर्ब को। राइट, ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो वर्ब, क्योंकि सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर जो वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर। राइट, क्यों? क्योंकि आप मोस्टली सेंटेंसेस बिना नाउन के बना सकते हैं, बिना प्रोनाउन का सेंटेंस बन सकता है, बिना एडजेक्टिव का बन सकता है, बिना प्रीपोजिशन का बन सकता है, बिना कंजक्शन का बन सकता है, मगर आप ये देखे होंगे बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है। क्लियर है? जो कंप्लीट सेंस को रखे ऐसा नहीं होता है, आपको वर्ब देना पड़ेगा, बट एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो भाग में बांटे हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग। क्लियर है? हम टेंस के आगे बढ़ाते हैं कि कैसे टेंस में हम वर्ब को पढ़ते हैं, क्योंकि क्या है टेंस, मैंने इससे पहले मैंने बताया भी है वीडियो में कि टेंस क्या है, स्टडी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट द डिफरेंट टाइम्स, जो कि डिफरेंट टाइम को डिनोट करता हो। राइट, टाइम क्या करता है, यानी तीन भाग में बांटे हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। वर्ब को जैसा कि हमने बताया था कि टेंस में पढ़ना है और टेंस में केवल वर्ब का ही एक्सरसाइज है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग कब कहां कैसे करेंगे, ये टेंस में हमको बखूबी पढ़ना है। राइट, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि दो पार्ट में बांटे, प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब, ये कैसे हम लोग को पढ़ना है टेंस में, ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, और आप टेंस में भी यही तो पढ़ते हैं ना। क्लियर है? चलिए, हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस यानी टेंस को समझाने के एक प्रयास किया। एक बार आज फिर से मैं नए तरीका से बता रहा हूं कैसे टेंस को बढ़िया से समझे। राइट, मैं टेंस डिटेल बताने से पहले क्या है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा दूंगा टेंस पे ही, ठीक है, क्योंकि टेंस इतना आसान है जितना कि बच्चे आसानी से समझ लेते हैं इसको। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा 7 मिनट में टेंस समझ ले, 7 मिनट में कैसे टेंस समझेंगे भाई? 4th क्लास से हमने टेंस पढ़ा, वो तो अभी तक बच्चे को 10th और 12th में आने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, 7 मिनट में कैसे टेंस समझ आएगा? बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं 4 घंटे में टेंस बता दूंगा। 4 घंटे में टेंस कैसे होगा भाई? मेरे पास ऐसा कोई दावा नहीं है, मेरे पास दावा है आपको समझाने का, चाहे वो टाइम जितना लगे। राइट, क्योंकि पढ़ाई क्या होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, आपको इसके लिए मेडिटेट यानी एक तपस्या होता है। क्लियर है? आप एक सही टीचर से यदि बात करेंगे तो उनसे पूछे कि चाहे जिस विषय के हों, वो कितना भी सुपरस्टार टीचर हैं, क्या वो अपने अध्ययन से संतुष्ट हैं? क्या उनका अध्ययन अपने आप में कंप्लीट है? क्या उनको ऐसा महसूस होता है? नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं कहेगा। तो इसलिए आपको कोई विषय पढ़ने के लिए काफी समय देना होता है और समय के अनुसार टेक्निक अपनाना होता है। क्लियर है? हम एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं कि टेंस को कैसे समझें, कैसे समझें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रेडिशनल रट लिए, ट्रेडिशन रटे हैं। जैसे यदि मैं ये बोलूं प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, नाम तो है, काम एक ही है, परिचय एक ही है। राइट, ऐसा नहीं किसी का नाम मोनू है घर पे सोनू है, राइट, यहां पे किसी का टुल्लू है तो घर पे मिल्लू है, ये नाम हो सकते हैं। राइट, तो वो नाम दो से रहने से नहीं, व्यक्ति एक ही है। ठीक उसी प्रकार से टेंस प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, नाम दो हो सकते हैं, परिभाषा एक ही है, इसका यूज एक ही है। क्लियर है? पॉइंट नेक्स्ट। तो ये चीज हम ये देखते हैं कि टेंस तीन होते हैं, तीनों के चार चार रूप होते हैं।
तो टोटल कितने हो गए 12। तो 3 टेंस के 4 रूप पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? सोचो, 3 टेंस से तीनों के यदि हम बात करते हैं, यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीनों के चार रूप पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक उसी तरह से पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। क्यों पढ़ने को मिला? क्योंकि ये क्या है, ये स्टेट बताता है, अवस्था बताता है। ये चारों जो होते हैं ना, राइट, ये चारों जो है ना, हर तीनों टेंस के, ये क्या बताता है? स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, ये अवस्था बताता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेंस और अवस्था में क्या अंतर है, क्या समझ रहे हैं माय डियर? यही चीज को नहीं समझते हैं तो बच्चे हमेशा टेंस में टेंशन रहते हैं, मतलब टेंशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन क्रिएट करता है बच्चों को। यानी हमें यह देखना होगा कि V1 V2 सॉरी प्रेजेंट डेफिनिट, यानी कि तीनों के प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, राइट, क्लियर? यानी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यही होता है ना, राइट? तो ये फिर चारों को, तीनों के 4 रूप पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि ये क्या बताता है, ये सब जो बताता है ना, स्टेट ऑफ एक्शन बताता है, यानी क्रिया की अवस्था को बताता है, क्रिया की अवस्था को बताता है। केवल प्रेजेंट टेंस से केवल एक अवस्था की बात नहीं होती है। आप गौर कीजिए ना, इसमें हमने क्या लिखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल यदि चलेंगे तो आपको यह समझना होगा कि प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो आपको ट्रेडिशनल कई सारे बच्चे बोलते हुए मिल जाएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता तिथि लगाते हैं वो प्रेजेंट सिंपल है। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल दावा के साथ कह रहा हूं। ठीक है, यह समझने का एक बेसिक स्टेप है, ये शुरुआत है, ये गलत भी नहीं है, मगर इससे आप पेपर का हेडलाइन नहीं समझ पाएंगे। यह समझना होगा कि हम इस लेक्चर को बढ़िया से समझेंगे तो बढ़िया से टेंस समझ में आ जाएगा। यदि मैं ये बोलूं खड़े हो जाओ, यदि मैं ये बोलूं तो स्टैंड अप, अब बताओ खड़े हो जाओ, कहां ता लगा हुआ है, कहां ती लगा हुआ है? यदि मैं ये बोलूं जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, कहां तो लगा हुआ है? त ता ती कहां लगा हुआ है? सुन लो, लिसन टू बी, ले लो, टेक इट, इसे खा लो, ईट इट, राइट? तो कहां कोई ताकती लगा हुआ है? अगर जो मैं ये बोलूं रहा रही लगा हुआ है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये चीजें क्या है, बच्चों को समझाने के लिए है। अब आप बच्चे नहीं है, राइट? मैं खड़ा हूं, ये किस अवस्था की है? टाइम तो प्रेजेंट है, बट अवस्था क्या है? मोशन की, कंटिन्यू, यानी अवस्था बनी हुई है। यानी आई एम स्टैंडिंग, ये एक कंटिन्यूअस अवस्था की बात कर रहा है। तो ये क्या बताएगा? आई एम स्टैंडिंग, ये अवस्था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। कंटिन्यूअस मींस होता है क्रिया, कंटिन्यू है, कब? प्रेजेंट में। तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खड़ा हूं, कहां इसमें रहा लगा हुआ है? पापा बैठे हुए हैं, फादर इज सिटिंग ऑन द रूफ, इसमें कहीं रहा नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? तो क्या होता है ना कि बच्चे समझ में नहीं आता है कि बच्चे कैसे, हम लोग जैसे माने कहते हैं कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कल मैं दिल्ली जाऊंगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली। सब मैं लिख के बताऊंगा, डोंट वरी, सब मैं लिख के बताऊंगा बारी बारी से। पहले आपके मन के कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं कि वीडियो दिखने के स्टूडेंट सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में 7 मिनट में या 7 घंटे में या 2 घंटे में कैसे टेंस पूरा समझ जाए। भाई मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है,
आप यदि ये सोचते कि मैं 7 मिनट में आपको पूरा टेंस समझा दूं, इट इज इम्पॉसिबल। आप आधुनिक युग में ये सब कर सकते हो, बट इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं होता है जी। ये सब अट्रैक्शन है सब, बस केवल मेरी वीडियो को देखो। जब तक आप, क्या कारण है कि अभी तक आप टेंस नहीं समझ पाए, बचपन से लेकर 4th क्लास से आप पढ़ रहे हैं टेंस, इसलिए कि आप लेक्चर को समझ नहीं पाए ठीक से। और क्या हुआ, आए और छापने का प्रवृत्ति लाया, आओ छापो जाओ, आओ छापो जाओ, केवल छापने की सोच आपने। टीचर भी बढ़िया से पढ़ के छपवा दिया, क्या दिक्कत है उसको। छपंतर नीचे हटाना होगा, छापने वाली छपंतु। ये स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ एक्शन की बात कर रहा है। यदि प्रेजेंट डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो देखो ना, प्रेजेंट इंडिफरेंट क्या है, तो सिंपल बताना, यानी वर्तमान के एक ऐसी क्रिया जो, ये तो आप लिख लिए होंगे ना, राइट। वीडियो को आप पॉज करके देख लेंगे, राइट। प्रेजेंट डिफरेंट किसे कहते हैं, ये चीज को समझना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ जाएंगे, यदि इसका डिफिनेशन या भाव किसी को समझाने लायक हो जाएंगे तो आपका टेंस चल पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, नॉट ओनली स्पीकिंग बट आल्सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग ब्यूटीफुल इंग्लिश, ब्यूटीफुल राइट आर्टिकल, राइट, क्लियर। आप एक अच्छा आर्टिकल भी लिखने लायक हो जाएंगे। नाउ कम टू द बोर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि यदि मैं ये बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मींस वर्तमान, इंडेफिनिट, डिफरेंट मींस क्या होता है, निश्चित। डिफरेंट मतलब निश्चित, और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, यानी जो क्रिया अनिश्चित हो, यानी निश्चित हो ही नहीं। कब, प्रेजेंट में। जैसे यदि मैं बोलता हूं सी कम्स, सी कम्स हियर, वो यहां आती है, सेंटेंस तो सही है ना। यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वो भी तो सिंगुलर है ना। और मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अभी मैं प्रेजेंट सिंपल पढ़ा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। इसके बाद स्ट्रक्चर लिख के मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, जो कि पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। तो क्या है, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब भी सिंगुलर है। कौन, कम्स। तो ग्रामर का यही थ्योरी है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर है, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर एक्सेप्शन का मतलब क्या है, तो मैं क्या बताया, आई प्ले क्रिकेट। देखो तो आई क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, मगर प्ले क्या है, वर्ब का पहला रूप है, और पहला रूप हमेशा प्लूरल होता है, ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो मैंने क्या बताया था, मेरा सब्जेक्ट वाला वीडियो देखिएगा, तो मैंने ये बोला था कि आई जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर, मगर बाय नेचर सिंगुलर होता है, यूज में प्लूरल वर्ब लेता है। फिर से सुनिए, आई नेचर में सिंगुलर होता है मगर यूज में प्लूरल वर्ब लेता है, राइट, क्लियर। वो कैसे, तो पहले ये देख लो, आई क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब प्ले आ गया, मैं इसको प्लेस कर दूं क्या, आई प्लेस करूं क्या, आप इसको मानेंगे, आई प्लेस, सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो, वर्ब तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब, तो क्या ये सही है, इज दिस राइट सेंटेंस। ये कभी सही नहीं हो सकता, गलत है। हमने ग्रामर का रूल पालन किया, बट ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आई के साथ प्लेस होता ही नहीं है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इसमें कोई बहस नहीं होती है, राइट। क्यों, क्योंकि आई नेचर में सिंगुलर है, बट यूज में क्या है, यूज में क्या है, प्लूरल वर्ब लेता है। आई प्ले क्रिकेट, प्ले क्या है, V1 है, और V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। क्लियर है, V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। अब जरा देखो, आई जो होता है, मैंने क्या बोला, नेचर में सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल होता है, इसलिए आई जो है प्रेजेंट में बी ग्रुप का अपने साथ, बी ग्रुप में अपने साथ एम और पास्ट में वाज लेता है। मेरा बोर्ड, सबसे पहले तो ये बता दें, मैं अभी शुरुआत है, उतना बड़ा अभी मैं स्टार टीचर नहीं हूं, आप लोग का सहयोग रहेगा तो हो जाऊंगा। अभी मेरे पास चौक से लिखने का ही है, क्योंकि मैं आपको पुराने जमाने की ओर लेके चलता हूं कि भाई कैसे गुरुजी पढ़ाते थे। स्मार्ट बोर्ड का जमाना है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स स्मार्ट बोर्ड बनाकर उस पर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो स्थिति ठीक होगी, बना लेंगे, ले लेंगे। अभी हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है, तो थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत होगी, बट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है, ये मेरा गारंटी है, डीके सिंह का गारंटी है। क्या मैंने बोला, आई प्रेजेंट में एम और पास्ट में एम लेता है, एम दोनों क्या है, बी ग्रुप का वर्ब है। वर्ब बी ग्रुप में कौन होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब तो मैंने पढ़ा है ना।
चलो देखो, जैसे आई एम ए बॉय, क्या है, आई के साथ एम आ गया, ये तो सही है ना। और वैसे भी एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है, किसी के और के लिए सोचना भी नहीं है, एग्जाम में आ जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। यदि एम का प्रयोग किसी और शब्द के साथ होता है तो वो 100% गलत है। और पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वॉज रनिंग। देखो तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो रनिंग भी तो सिंगुलर, वॉज भी तो सिंगुलर वर्ब हो गया ना। क्लियर है। इसके बाद आई जो है सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेगा। कैसे, वो देखो, आई मैं खा चुका हूं, क्या बोलते हो आप, आई हैव ईटन। देखो तो आई हैज ईटन मैं कर दूं तो क्या आप इससे सहमत होंगे, आई हैज ईटन कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया, ग्रामर का नियम पालन किया, बट यहां गलत हो गया। आपको भी लग रहा होगा, आपको हंसी लग रहा होगा कि सर आई के साथ हैज कैसे पढ़ा रहे। भाई इतना मुझे भी होश है, यहां आई के साथ हैज नहीं होगा, रूल पालन करते हुए भी गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या लिखना होगा, आई हैव। और मेरे बंधु ये हैव क्या है, V1 है ना, और V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आई के साथ प्लूरल देना पड़ा मुझे, आई हैव ईटन, यानी मैं खा चुका हूं, आई के साथ हैव, क्योंकि आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब हैव ले रहा है। ठीक उसी प्रकार से आई गोज टू क्लास, यदि आई गोज टू क्लास में ये दे दूं तो देखो ना, आई क्या है, नेचर में सिंगुलर है, यूज में क्या है, प्लूरल होता है। देखो तो सिंगुलर वर्ब दे दिया ना, आई गोज। कभी ऐसा मानते हो क्या, आपने ऐसा पढ़ा है क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। आप यूज करके देख लो, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। यहां गोज नहीं होंगे, यहां क्या हो जाएंगे, गो होंगे। क्यों, आपके मन में यही बात आ रहा होगा कि सर यहां गो जल्दी से लिख दीजिए, लो मैं गो लिख दिया गो। और गो क्या है, V1 है, और V1 क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है ना। V1 सारे प्लूरल वर्ब होते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि वर्ब के रूप में V1 V2 V3 V4 V5 कोई भी वर्ब पैदा ही होता है प्लूरल में, क्योंकि वर्ब की शुरुआत होती है V1 से, और सारे V1 क्या होते हैं, प्लूरल। तो हम ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि वर्ब पैदा से प्लूरल होता है। और सिंगुलर यानी V5 हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, यानी V5 हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें ए से एस लगा होता है। मैंने क्या लिखा, आई गो टू क्लास, गो लिखा तो आपको संतुष्टि मिल गई होगी, सर आई गो टू यही सही है। तो क्यों सही है, आई सब्जेक्ट सिंगुलर है, गो लगा दिया, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन है, इसमें कोई बहस नहीं होती। ऐसा कोई व्यक्ति फिर भी पूछे तो बोलना कि आई नेचर में सिंगुलर है मगर यूज में प्लूरल वर्ब लेता है, ऐसा होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो मैंने क्या बताया कि यदि आपको समझना होगा कि टेंस, राइट, इंडिफरेंट क्या है, तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया था, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने क्या देखा, V1 V5 क्या, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ग्रामर क्या कहता है, मेन वर्ब के बाद किसको आने का अधिकार है, ऑब्जेक्ट को है। मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आता है भाई, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है। क्लियर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि क्या देखेंगे कि यहां हैव, सॉरी, V1 V5 के बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। हमने ये बताया था निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 6 तरीका लिखा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, हम वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट सेम थिंग्स, राइट। क्लियर है। तो हम एक बार फिर से हम आपको पहले वाली चीजों को बताएंगे, यानी एक बार छोटा सा रिवीजन दे दे रहा हूं। अब यदि बात करते हैं V1 V5, तो ये मेन वर्ब है, तो आपको ये समझना होगा, जैसे वह जाता है तो ही गोज, हम लोग खेलते हैं वी प्ले। अब ये समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे बच्चों की, सर गोज कैसे हो गया, प्ले कैसे हो गया। चलो एक ही चीज देते हैं, हम लोग जाते हैं, वी गो, गो आ गया, गोज आ गया, क्यों आया, अरे भाई ये तो मैं पहले भी बोला हूं ना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब प्लूरल वर्ब आएगा ना, और ये सिंगुलर वर्ब आएगा।
क्यों? यदि आपको इसमें दिक्कत है तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो सब्जेक्ट वाला देखिए, और आपको मैं यहां बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट यदि आई वी यू और दे रहे तो अपने बाद V1 लेता है। बोलो कौन लेता है? V1 लेता है ना अफर्मेटिव में, और नेगेटिव में ऑक्सिलरी के लिए डू लेगा। बोलो क्या लेगा? डू लेगा। कैसे? अब जैसे मैंने बताया था वी गो V1 है ना, राइट? हम लोग खेलते हैं, है ना, तुम रोज आते हो, यू कम एवरी डे। कम क्या है भाई? V1 है ना। कम क्या है? V1 है, राइट? वे लोग मुझे मदद करते हैं, दे हेल्प मी। अब आप ये देखो ना, दे क्या है? पुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? तो पुलर वर्ब आ गया। पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब आ गया। ये समझ में आ रही बात? पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब आया। ये बिल्कुल ग्रामर का रूल है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि सब्जेक्ट यहां यदि सब्जेक्ट ही सी ईट और दुनिया का कोई भी नाम हो तो उसके साथ कोई भी नेम हो तो उसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे और ऑक्सिलरी के रूप में डज का प्रयोग करेंगे। जैसे वह दौड़ता है, ही रन्स देखो तो कैवा वर्ब का रूप है V5। वह नहीं आता है, नहीं आती है, सी डज नॉट कम। डज नॉट कम, डज क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब आ गया सब्जेक्ट के अनुसार सी। देखो तो सी सब्जेक्ट है ना, उसके साथ डज आ गया निगेटिव में, निगेटिव में डज आ गया। ये फॉर्मेट है भाई। क्लियर है? अब मैं आपको ये बता दिया कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहेगा तो V5 आएगा मेन फॉर्म में और ऑक्सिलरी में डज आएगा। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे रहेगा तो मेन फॉर्म V1 आएगा और निगेटिव में डू आ जाएगा। आपने तो लिख लिया होगा। क्लियर है? ये फॉर्मेशन है। चलिए, अब आपको मेन पॉइंट समझने की जरूरत है। जैसे ग्रामर क्या कहता है कि अच्छा एक भी, और यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि सर दो नाम एक साथ आ जाए तो भाई वो प्लूरल हो जाएगा। दोनों नाम एंड से जोड़ना चाहिए, राइट? जैसे यदि मैं ये बोलूं राम एंड मोहन हेल्प द पुअर। एक राम सब्जेक्ट हो गया, एक मोहन हो गया, बीच में कंजक्शन एंड से जुड़ गया तो मेन वर्ब पुलल होगा ना। हो क्या होगा? पुलल होगा। यही तो फॉर्मेट है। सब्जेक्ट पुलल हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर कहां हुआ? ये तो पुलल हो गया। तो जब पुलल होगा तो पुलल वर्ब लेगा, पुलल रहेगा तो पुलल वर्ब लेगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको फैक्ट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट बताने जा रहा हूं। ग्रामर क्या कहता है कि यदि हम बात प्रेजेंट सिंपल की करते हैं, राइट? प्रेजेंट सिंपल V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहले समझ में आना होगा। बनावट समझ में आ जाएगा, धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यदि बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल तो फैक्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल लिख लीजिए। फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफरेंट भी कह सकते हैं, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, राइट? फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी अब हम फैक्ट यानी कि प्रेजेंट सिंपल के फैक्ट को समझेंगे कि क्या क्या अर्थ बताता है, राइट? प्रेजेंट सिंपल एक वर्तमान के परमानेंट एक्शन की बात करता है। क्या चीज की बात करता है? परमानेंट की। टू एक्सप्रेस permanent action in the to express permanent action in the present। समझ में आ रही बात?
टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन की जब बात करेंगे तो टू एक्सप्रेस मतलब होता है व्याख्या करना, बताना, राइट। टू एक्सप्रेस मतलब बताना। परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। परमानेंट का मतलब क्या होता है? अस्थाई। और एक्शन इन द प्रेजेंट मतलब एक ऐसी एक्शन मतलब कार्य, इन द प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि परमानेंट एक्शन यानी प्रेजेंट सिंपल से हम प्रेजेंट डेफिनेट से एक ऐसे एक्शन की चर्चा करेंगे वर्तमान की जो हमेशा के लिए अस्थाई हो, फिक्स हो, न बदलने वाला हो, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनेगा। फिर सुनिए, वर्तमान की एक अस्थाई क्रिया, अस्थाई क्रिया जैसे यदि हम ये कहें कि वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू इंडिया, हम लोग कहां के हैं? भारत के हैं। कल को यदि अमेरिका चले जाएं, जरूरत नहीं जाने की, बट यदि जाएंगे तो क्या अमेरिकन हो जाएंगे? क्या वहां एक घर बना लेंगे तो अमेरिकन हो जाएंगे? क्या वहां शादी कर लेंगे अमेरिकन हो जाएंगे? क्या नहीं भाई, जब भी कहलाएंगे तो यानी इंडिया के कहलाएंगे। रह रहे हैं अमेरिका में, दैट्स अदर पॉइंट, बट हम कहां के इनहैबिटेंट होंगे? इंडिया के। और ये जब भी बनेगा तो प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। क्या चीज से बनेगा? प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। आप क्या कहते हैं? माई फादर फार्म्स, माई फादर फार्म्स। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो चेहरे और राइटिंग पे नहीं जाना है, अब मेन अर्थ को समझ रहा है। माई फादर फार्म्स, राइट, मेरे पापा खेती करते हैं। क्या हुआ? इस वाक्य का सब्जेक्ट पापा हो गया, फार्म्स क्या होगा? B5, इसका मतलब होता है खेती करना, यानी एक ऐसी क्रिया जो वर्तमान में परमानेंट है। मेरे पापा खेती करते हैं तो क्या कल बैंक मैनेजर बन जाएंगे? क्या अगले महीने सचिवालय क्लर्क बन जाएंगे? क्या अगले साल थाना के हवलदार बन जाएंगे? क्या थाना इंचार्ज बन जाएंगे? क्या फिर अगले बार मुखिया बन जाएंगे? क्या ऐसा नहीं होता है जी। ये क्या है? परमानेंट है, ये कभी ना बदलने वाला है। अब आप यही परिचय बताओ, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अगर जो बाद में कोई व्यक्ति पूछता है व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? अभी मेरे पापा किसान है, खेती करते हैं, अगला महीना मुखिया बनेंगे, उसके बाद फिर बैंक मैनेजर बनेंगे। ऐसा तो नहीं होता है। कोई बच्चा कभी कभी बोलता है कि सर आज खेती करते, कल हो सकता है मुखिया बनेंगे, तो क्या कहोगे आप इंटरव्यू में जाकर? मेरे पापा अभी खेती करते हैं और अगले साल मुखिया बनेंगे, मजाक का पात्र बन जाएंगे। इसलिए ये सब चीज ना बनाएंगे, राइट। सीधे बोलते माय फादर फार्म्स, यानी कि ये अस्थाई एक्शन है। कब? वर्तमान की शो कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल से ही बनेगा, कोई और टेंस से नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? लिखें टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन इन द प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि हम ये बात करें, यदि हम ये बताएं जैसे टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन इन द प्रेजेंट, यानी रूटीन का मतलब टू एक्सप्रेस मतलब व्याख्या करना, रूटीन। आप एकदम पेन कॉपी लेके बैठे, मैंने आपको बोला था आप इस चीज को देखिएगा, सारी चीज न्यू टेक्निक से पढ़ाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ताकती वाले जमाने की नहीं बात कर रहे हैं। हम अब ये देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस किस सिचुएशन यानी किस किस स्टेट की बात करता है, इसके एक्शन का मोमेंट क्या है, सारे सिचुएशन को कैसे कवर करता है प्रेजेंट सिंपल। आपको बहुत ही सरप्राइज पॉइंट इसमें मैं पढ़ाऊंगा। टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन इन द प्रेजेंट, रूटीन का मतलब क्या होता है? दिनचर्या। दिनचर्या क्या होता है? हमारा आपका किसी का भी हो सकता है, कब का? प्रेजेंट का। बात बीते समय की नहीं हो रही है, जो व्यक्ति मर गए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं जो अभी हमारा आपका है, जो काम वर्तमान में हम रूटीन अवस्था में करते हैं। रूटीन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक वे से। जैसे आप क्या कहते हो भाई अपना रूटीन बताइए। एक नल्ला से लेकर एक सबसे बिजी व्यक्ति का भी एक रूटीन होता है। क्या होता है भाई? नल्ला मतलब जो नहीं कुछ करता हो, उसका भी एक रूटीन होता है। यदि आप हमारे आपकी बात करते हैं तो आप क्या कहते हो? सर मैं सुबह उठ जाता हूं 5 बजे, फ्रेश होता हूं, राइट, 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाता हूं, 7 बजे वापस लौटते हैं, उसके बाद नाश्ता करके 8 बजे क्लास। 8 बजे जाने के बाद क्या करते हैं भाई? 8 बजे से 12 बजे क्लास करते हैं, 12 बजे घर लौटते हैं और उसके बाद फिर रेस्ट करके लंच करते हैं, 1 बजे फिर रेस्ट करके पढ़ने बैठ जाते हैं।
3 बजे मैथ फिजिक्स क्लास जहां भी आप चले जाते हो, राइट राइट। इसको हम लोग रूटीन में ही बना सकते हैं। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, जैसे यदि मैं ये बोलूं आई गेट अप एट 5 AM and take breakfast at 7 AM and go to English class at 9 AM। ये सारे के सारे रूटीन ही तो है। सुबह 5 बजे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद कुछ देर के बाद मैं नाश्ता 7 बजे कर लेता हूं, उसके बाद मैं कितने बजे 9 बजे इंग्लिश क्लास चला जाता हूं। ये क्या है? रूटीन ही तो है। यदि आप किसी दिन 5 बजे सुबह उठकर आप 7 बजे नाश्ता नहीं कि कोई काम और करने चले गए, आप स्टेशन चले गए किसी रिलेटिव को लाने, वो रूटीन नहीं है भाई, और वो प्रेजेंट सिंपल से बनेगा भी नहीं, वो नहीं बनेगा, वो किसी और चीज से बनेगा सिचुएशन के अनुसार। क्लियर है? आप सिस्टमैटिक वे से जो काम करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल से बनता है। दैट्स इट। एनी डाउट? क्लियर है? एक और लास्ट आखिरी आज का बता दे रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में देंगे, राइट। चल गौर से समझिए, लिख लिए होंगे। आई गेट अप एट 5 AM एंड टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM एंड गो टू इंग्लिश क्लास एट 9 AM। क्लियर है? इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। लिखते चले जाएंगे वीडियो को रिप्ले करके, क्योंकि लिखने का उतना समय नहीं है, लाइव क्लास भी नहीं, मैं वीडियो बना के देता हूं, इसलिए आपको जो है वीडियो को स्टिक फॉरवर्ड करके लिखते रहना होगा, रिप्ले करके बार बार लिखते रहिए। टू एक्सप्रेस, अब हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द present, to express habitual action in the present, HABITUAL, to express habitual action in the present। ठीक है, चलो। to express मतलब व्याख्या करना, व्याख्या करना, बताने में समझ में आ गया होगा। habitual का मतलब क्या होता है? आदत। habitual का मतलब क्या होता है? आदत। action in the present यानी हम वर्तमान के किसी भी व्यक्ति के यदि आदत की बात करनी हो, किसकी बात करनी हो? आदत की बात करनी हो, वो कैसे बनेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से सवाल ही नहीं। किससे बनेगा? प्रेजेंट सिंपल से बनेगा, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आदत अच्छा हो या बुरा, दैट डजंट मैटर, किसी भी आदत को, किसी प्रकार की आदत को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हैं, राइट। जैसे यदि आप ये कहते हो, अच्छा इसका नोट्स भी आता है, ये नोट्स जानना जरूरी है, मैं नोट्स लिख दे रहा हूं, राइट। जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, नेवर, नेवर, seldom, scarcely, every day, every night, every month, every year, every year, once, twice, thrice, etc।
एक बार फिर से आप लोग लिखकर में मिला लेंगे, ऑलवेज, राइट, ALWAYS, ऑलवेज, ऑफन, OFTEN, ऑफन, यूजुअली, USUALLY, नेवर, NEVER, नेवर, सेल्डम, SELDOM, सेल्डम, स्कार्सली, SCARCELY, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? वर्तमान के हमारे आपके आदत को प्रेजेंट इंडिफरेंट के प्रयोग करने के लिए होता है, राइट? These all are used in present indefinite tense to make our habit, to show our habit. लिख लिए हैं? चलो, आप किससे एग्जाम्पल चाह रहे हो? जिससे बोलो, जैसे चूनम always comes late, चूनम हमेशा लेट आती है। क्या लग रहा है? ये आदत है कि नहीं है? आदत ही है ना। कब की? प्रेजेंट की, कि मैं सदियों पहले की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं ना। सी ऑलवेज कम्स लेट। यदि मैं ये बोलूं जैसे यू नेवर हेल्प मी, तुम मुझे कभी मदद नहीं करते हो, यानी आपको मेरी मदद करने की आदत नहीं है, तुम मुझे करते ही नहीं मदद। यू नेवर हेल्प मी। सेल्डम मतलब कभी कभार होता है, राइट, राइट। जैसे वी, ही सेल्डम डज माई वर्क, वो कभी कभार या ना के बराबर मेरे काम करता है वो, राइट। ही सेल्डम डज माई वर्क, ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से बना। क्लियर है? ये सारे आदत को बताने के लिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, एक और चीज, हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट पढ़ा रहे हैं, राइट, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट से हम आपको कॉमन ईयर देंगे जाके, ताकि आपका इस साल का जो मैट्रिक इंटर का जो एग्जाम आने वाला है, उन सब का वीडियो जबरदस्त सपोर्ट करेगा और आपके जो भी कंपटीशन है, ये सारे लेवल के कंपटीशंस के लिए मदद करेगा। अभी तो हम केवल सेंटेंस बनाना बता रहे, अभी कॉमन ईयर बताए कहां है? कॉमन ईयर भी बताएंगे भाई, कैसे गलती होती है हमारे एग्जामिनेशन में, कैसे हम काम गलती करते हैं, राइट। इस चीजों को आज फिलहाल इतना समझेंगे। आज आपको वीडियो कैसा लगा? कि बीच में लाइट कट भी गई वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, तो वीडियो कैसा आ रहा होगा आप बिल्कुल अपने कमेंट में जरूर दें, पिक्चर क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि अभी मेरे पास सारा चीज सिस्टम एकदम बिल्कुल है ना, सिंपल है, ठीक है। मैं वैसे ही एक रूम में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई है नहीं। एक स्टैंड में खड़ा कर देता हूँ मोबाइल को और वीडियो बना के आपके सामने दे देता हूँ। और ये जो क्वालिटी है, ये आपके सामने मैंने बोर्ड पे दिया है। बोर्ड अभी मेरे पास जो है वही है, चौक जो गुरुजी पहले आप पढ़ाते होंगे, राइट। तो आपको वीडियो कैसा लगा? चलिए आपको हम देते हैं मौका, आप एक बार जरूर अपना कमेंट हमको देना ना भूले, लाइक कर दें, और जो आज स्टूडेंट मेरी पहली बार देखें सब्सक्राइब कर दें, राइट, बेल आइकॉन दबा दें, और आप अपना कमेंट देना ना भूले प्लीज, और आप अपना प्यार देना ना भूले। आप अपने दोस्तों को भी बताएं, रिलेटिव को भी बताएं, और बहुत जल्द मैं वीडियो ऑनलाइन भी मैं आके बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन क्लास लूंगा, राइट। अभी मेरा स्ट्रगल क्लास चल रहा है, अभी स्ट्रगलर हूं मैं, क्लियर है? नो प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड लक, भारत माता की जय। थैंक यू।